आगे बढ़ेंगे, जहां रांची में आईजी साकेत कुमार सिंह ने नक्सलियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सली अब गिने चुने रह गए हैं। पूरे झारखंड और सारंडा में लगभग 65 नक्सली थे। इनमें कई इनामी और हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में सारंडा में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी पातीराम मांझी उर्फ अनल सहित कई इनामी और हार्डकोर 17 नक्सली मारे गए हैं। अब 50 के लगभग नक्सली बचे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1 करोड़ का इनामी मिस्र बिसरा सहित कुछ और इनामी हार्डकोर नक्सली भी है। वहीं आईजी ने नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो वो भी मारे जाएंगे। सीआरपीएफ की नई टीम में पूरे सारंडा में ऑपरेशन चला रही है और पुलिस को नक्सलियों के ठिकानों की जानकारी है। उन्हें चारों तरफ से घेर रखा गया है। साथ ही सारंडा को नक्सल मुक्त बनाने के मार्ग पर जिला पुलिस सीआरपीएफ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और जल्द ही सारंडा को नक्सल मुक्त बना लिया जाएगा। फायरिंग के बाद जो मेजर फायरिंग हुई थी, करीब 7 से 8 घंटे की फायरिंग चली थी। उसके बाद कल सुबह भी छोटी सी फायरिंग हुई थी। बाद में सर्च के दौरान 2 डेड बॉडी कल भी मिला था। परसों 15 प्लस 2 17 डेड बॉडी टोटल मिला है। उसके अलावा अभी भी जो सर्च हुआ तो इसमें एक हथियार और मिला है। कुल अगर हथियारों की बात भी हम लोग करें तो अभी तक जो मिला है उसमें 4 AK-47 मिला है, 4 इंसास मिला है, 3 SLR मिला है और 3 303 मिला है। बहुत भारी मात्रा में सामान वहाँ पर मिला है। और अगर पूरे के पूरे तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में इतना बड़ा नक्सली एनकाउंटर पहले कभी नहीं हुआ है और शायद भविष्य में भी कभी नहीं होगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी संख्या बचेगी ही नहीं। और संवाददाता नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, देखिए, ये बहुत बड़ा बयान है आईजी का। सीधे सीधे उन्होंने चेतावनी दी है आत्मसमर्पण करने की। और पिछले 2 दिनों में जिस तरह से 17 नक्सली ढेर किए गए हैं, ऐसे में अब नक्सलियों को डरकर रहने की जरूरत है, संभल कर रहने की जरूरत है। और जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी कि आत्मसमर्पण कीजिए, नहीं तो आप भी मारे जाइएगा, ये एक बड़ा संदेश देता है उन नक्सलियों को। जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा नक्सलियों को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आप मुख्य धारा से जुड़े, और उसी के तहत सरेंडर पॉलिसी चालू की गई थी, जहां बहुत से नक्सलियों ने सरेंडर पॉलिसी को चुना है और मुख्य धारा पे जुड़ गए हैं। अगर हम बात करें रांची के जो इलाके हैं, वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नक्सल मुक्त है। और पलामू है, वहाँ भी हम कह सकते हैं कि 90% पूरी तरह से नक्सल जो गतिविधियां थी वो पूरी तरह से 90% रुक गई है। अब जो सिर्फ बचा हुआ है झारखंड में एक सारंडा का से जो सटा हुआ है चाईबासा, उस इलाके में जहां पुलिस ने परसों ही हम कह सकते हैं कि इनकाउंटर की है। वहां 17 नक्सलियों को मार गिराया है, जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी है अनिल जिसे सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया है। हालांकि झारखंड के सभी सुरक्षाकर्मी इस अभियान में जुटे हुए हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जगुआर हो, जिला बल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूट पड़े हैं नक्सलियों पर सुरक्षाकर्मी। और एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, सरेंडर करो नहीं तो गोली खाओ। हालांकि जो सरेंडर कर रहे हैं वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। सरकार उसे प्रोत्साहित करने के लिए राशि भी दे रही है और साथ ही साथ उनका जो केस है उस पर भी सरकार कुछ रहम कर रही है। लेकिन जो बचे हुए नक्सली अभी जो चाईबासा इलाके में है, पुलिस को सूचना मिली थी कि लगभग 65 जो उग्रवादी है वो अभी भी छुपे हुए हैं। तो वहां जाकर वहां सेंधमारी सुरक्षाकर्मी करते हैं, लगभग 17 जो है नक्सलियों को मार गिराते हैं। हालांकि जो उनका शीर्ष कमांडर जो मिसिर बेसरा अभी भी उस घने जंगल में छुपा हुआ है और जो सुरक्षाकर्मी है उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं। और उनका साफ कहना है कि सरेंडर करो, नहीं तो हम जो बचा हुआ इलाका जो थोड़ा सा चाईबासा का है वहां छुपे हुए कभी भी हमला करके उसे पूरी तरह से ढेर कर देंगे। हालांकि सरकार और पुलिस के द्वारा नक्सलियों को बार बार समझाया भी जा रहा है। और हम देख सकते हैं रश्मि कि झारखंड में पूरी तरह से जो नक्सल था, पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका था झारखंड। यहाँ आए दिन बम विस्फोट हुआ करता था, साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी शहीद हुआ करते थे, आम लोगों को भी नुकसान हुआ करता था। लेकिन विगत 5 साल में हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से नक्सल जितने प्रभावित इलाका झारखंड में था वो पूरी तरह से खत्म
खत्म हो गया है। इसका उदाहरण यह है कि अभी भी 2 चुनाव हुए हैं, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में हम देखे कि नक्सली की जो गतिविधियां थी एकदम नंगे थी, यानी कि एकदम ना के बराबर थी। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो नक्सल प्रभावित इलाका था उसमें 90% काबू कर लिया गया। जो 10% बचा हुआ है वह 2026 का एक तो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटम है कि 2026 में पूरी तरह से नक्सल जो जितना बचा हुआ नक्सली है उसे सफाया कर दिया जाए या उसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि विगत 6 महीने से जो चाईबासा में जिस तरह मुठभेड़ हो रही है सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच में, वहां कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षाकर्मी को ही फायदा हुआ है। हालांकि इससे पहले जो डीजीपी थे अनुराग गुप्ता, उन्होंने तो एक समय भी दे दिया था कि दिसंबर जनवरी तक पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। हालांकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, नए डीजीपी आए हैं और उन्होंने पूरी तरह से सोच समझ के यह बताया कि 2026 का समय लिया है कि जो पूरी तरह से झारखंड से नक्सल को मुक्त कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अब नक्सल 2026 में खत्म होती है कि नहीं, लेकिन जो कार्रवाई जो चल रही है उसको देखते हुए आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सल वो खत्म हो जाएगी। जैसे संख्या बताए आईजी साकेत कुमार सिंह ने संख्या बताया था कि 65 नक्सली अभी भी है वहां, जहां 17 जो है वो मारे गए। अब 48 नक्सली बचे हुए हैं और उसमें जो मिसिर बेसरा है वो शीर्ष, वो करोड़ों रुपए का इनामी नक्सली है। अब उस पर घात लगाना बाकी है। हालांकि उसे एक अल्टीमेटम भी दिया गया। कल ही डीजीपी कल वहां पहुंची थी और उन्होंने मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की थी। जिन नक्सलियों को अगर जान का खतरा वो मुख्यधारा में जुड़ जाए उसे सरकार सहायता करेगी, राशि भी देगी। अब देखना है कि जो 48 जो नक्सली बचे हुए हैं वो सरेंडर करते हैं या सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि झारखंड में बस कुछ नक्सली बचे हुए हैं जिसका सफा अब अंतिम दिन हम कह सकते हैं कि लास्ट अंतिम दिन ही है, क्योंकि जो झारखंड में जो वर्चस्व रहा है नक्सलियों का काफी पुराना रहा है। यानी कि हम देख सकते थे कि 10 साल पहले की बात है कि रांची के जब टाउन खत्म होता था तो वहां नक्सली शुरू हो जाते थे। यानी कि रात को 11 बजे के बाद आना जाना और आवाजाही जो था पूरी तरह से बंद हो जाती थी। तो अब बहुत बदल चुका है और हम कह सकते हैं कि इसमें सुरक्षा कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है, सरकार का भी योगदान है और जो अल्टीमेटम है 2026 तक पूरी तरह से झारखंड से नक्सली साफ करने का। अब देखना है कि सरकार इस बात पर और सुरक्षाकर्मी इस बात पर कितना अडिग रहते हैं कि 2026 तक पूरी तरह से खत्म कर देना। लेकिन इतना है कि चाईबासा में अभी भी 48 जो नक्सली है, कुख्यात नक्सली है और इनामी नक्सली है, उसे खत्म करना अभी जरूरी है। अब कितने दिन लगती है वो 48 नक्सलियों को खोजने में, यह समय बताएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि झारखंड के लिए एक सुखद अनुभव हम कह सकते हैं रहेगा जब नक्सली पूरी तरह से यहां से खत्म हो जाएंगे। रश्मि, बिल्कुल नैयर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और यही चेतावनी भी दी गई है आईजी की तरफ से कि या तो आप आत्मसमर्पण कीजिए वरना आप ढेर किए जाएंगे यानी मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया नैयर आपका इस जानकारी के लिए।